नमस्कार, दोपहर के 12 बजे जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में एंट्री मारते हुए असम में जीत हासिल की। बीजेपी असम में जीत का जश्न मना रही है। बीजेपी की जीत के पीछे 4 चाणक्य हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर में बीजेपी की जबरदस्त एंट्री कराई है। पहला नाम है रजत सेठी। 29 साल के रजत ने असम में बीजेपी के लिए चुनाव की रणनीति तैयार की। जो काम 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए किया था, वही काम अमेरिका से पढ़कर लौटे रजत सेठी ने असम में बीजेपी के लिए किया। आपको बताते हैं बीजेपी की जीत में उनकी कितनी और कैसी भूमिका रही। प्रशांत किशोर के बाद बीजेपी के नए चाणक्य। असम के पीके ने दिलाई धमाकेदार जीत। प्रशांत को टक्कर देने आए रजत सेठी। पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर के बाद बीजेपी को नया किंग मेकर मिल गया है और ये हैं रजत सेठी, जो असम में मिली शानदार जीत के चाणक्य बताए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पे असम का जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने ये संभव किया, असम के जनता के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपको बताते हैं कि असम में बीजेपी की जीत के लिए रणनीति बनाने वाले रजत सेठी कौन हैं। कानपुर के रहने वाले रजत सेठी ने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की है। साल 2012 में रजत पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और वहां हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी में ग्रेजुएशन किया। हार्वर्ड में कोर्स के दौरान रजत ने हिलरी क्लिंटन के लिए भी कैंपेनिंग की। बताया जाता है कि रजत सेठी का परिवार बीजेपी नेता राम माधव का करीबी है। एक बार राम माधव अमेरिका गए और वहां उनकी मुलाकात रजत से हुई। रजत अमेरिका में हार्वर्ड इंडिया एसोसिएशन के लिए इवेंट्स कराते थे। इसके बाद राम माधव रजत को लेकर भारत आए। 2015 में पढ़ाई पूरी करने के बाद राम माधव के कहने पर रजत भारत लौटे और बीजेपी से जुड़ गए। रजत ने टीम बनाने की शुरुआत की। 6 लोगों की टीम में 4 IIT खड़गपुर से ही हैं। रजत की टीम में 2 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्रशांत किशोर के साथ भी काम किया है। अमेरिका से भारत आने के बाद नवंबर 2015 में रजत ने असम में काम करना शुरू किया। बीजेपी के लिए रजत सेठी ने असम निर्माण का नारा दिया। असम में कैंपेन के दौरान रजत सेठी हर दिन 20 घंटे काम करते थे। कैंपेन के दौरान रजत सेठी की टीम राम माधव और अमित शाह से लगातार संपर्क में रहती थी। रजत सेठी ने असम के लोगों के बीच डायलॉग सीरीज चलाई और चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों से बातचीत की। इसके साथ स्किल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास के मुद्दों को उठाया। असम में बीजेपी की एंट्री के लिए रजत सेठी ने नई रणनीति भी बनाई। रजत की इस स्ट्रैटेजी की वजह से कांग्रेस का चुनाव प्रचार आचार संहिता लागू होने के सिर्फ 1 महीने पहले ही शुरू हो पाया। रजत सेठी की टीम ने 175 से ज्यादा RTI डालकर असम के CM गोगोई के खिलाफ माहौल का फायदा उठाया। चुनाव से पहले सर्बानंद सोनोवाल को CM पद का कैंडिडेट बनाया जाना भी इसी टीम की स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। रजत सेठी की टीम ने जमीनी स्तर पर काम करते हुए असम में बूथ से लेकर हर विधानसभा सीट की समीक्षा की। असम के मुद्दों और जरूरतों को समझकर एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया। असम में बांग्लादेशी मुसलमानों का मुद्दा उठाना भी फायदेमंद रहा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर करीब 30 लाख लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। AGP के साथ गठबंधन का फैसला भी रजत सेठी की टीम ने ही किया था। रजत सेठी की 6 लोगों की टीम में आशीष सोगानी, महेंद्र शुक्ला, शुभ्रास्था और आशीष मिश्रा अहम चेहरे हैं। शुभ्रास्था पहले प्रशांत किशोर के साथ काम कर चुकी हैं। 2015 में बिहार में महागठबंधन को लेकर उनके प्रशांत किशोर से मतभेद हुए और फिर शुभ्रास्था उनकी टीम से अलग हो गईं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी का साथ छोड़ अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है और बिहार में बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन ने जिस व्यक्ति को तैनात किया था वो प्रशांत किशोर ही थे। लेकिन अब बीजेपी को प्रशांत किशोर की जगह रजत सेठी मिल गए हैं, जिनकी वजह से अब बीजेपी के पूरब के दरवाजे खुल गए हैं और पहली बार बीजेपी की असम में जबरदस्त एंट्री हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
बीजेपी के पर्दे के पीछे के हीरो को आपने देखा। अब आपको हम दिखाते हैं असम में बीजेपी की जीत के हीरो जो पर्दे के सामने दिखे, लेकिन उन्होंने रणनीति कैसे बनाई। कांग्रेस से बीजेपी में आए असम जीत के एक और हीरो हेमंत बिश्व शर्मा ने इससे बात की। हमारे संवाददाता रवि त्रिपाठी ने। असम चुनाव में जीत के पीछे एक बड़ा रोल हेमंता बिश्वा शर्मा। दादा, ये कहा जा रहा है कि पीछे के चाणक्य, इस पूरी कहानी के चाणक्य आप थे, क्या कहा जाए? नहीं, ये तो कहानी तो लोगों ने क्रिएट किया है, लोगों का ब्लेसिंग है और इतना हिस्टोरिक मैंडेट हम लोग मिला हूँ तो लोगों का ऊपर, जनता का ऊपर हम लोग आभारी हूँ। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य भी नाराज होकर गए थे, जिनसे नाराज होकर गए थे और दूसरे पक्ष में गए तो उसको उन्होंने मतलब उनको सत्ता दिलाई। आपको सत्ता दिलाने के लिए, बीजेपी को सत्ता मिलाने की बड़ी बात थी बीजेपी के लिए नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करना। एंट्री दिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या रणनीति बनाई आपने? ये 3 बातें था। ये इलेक्शन जब हुआ तब हम लोग का मन में एक विचार आया, हम लोग को गठबंधन होना चाहिए, लेकिन हमारा फैमिली में ही इसका ऊपर दौर आई था। प्रधानमंत्री और अमित जी ने कड़ा रुख इख्तियार कि नहीं, जो लोकल लीडरशिप चाहते हैं उसको होना चाहिए। तो ये गठबंधन का कारण एक हमारा सामाजिक समीकरण बन गया, एक रेनबो अलायंस हो गया। 2 बात हम लोग को करना पड़ेगा, असम में और बांग्लादेशी घुसपैठी ना आए, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। जो आ गया उनको डिटेक्ट करो, एक्सपल्शन हो या ना हो, कम से कम वोटर लिस्ट से उसका नाम इमीडिएटली डिलीट करो। और असम का जो अभी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, ये फुल प्रूफ हो। ये 3 मुद्दा हो गया आइडेंटिटी का इश्यू पर, डेवलपमेंट का इश्यू पर। हमारा यहाँ में बेरोजगारी बहुत है, हमारा यहाँ में अभी भी कृषि और उद्योगीकरण में काम चालू ही नहीं हुआ है। तो असम को एक नया डेवलपमेंट का नया दौर में ले जाने का हमारा ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। एक आखिरी सवाल है, आप कांग्रेस से आया है, बीजेपी का टारगेट है कांग्रेस मुक्त भारत का। आपको लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए? नहीं, अभी मैं अगर लोकसभा राज्यसभा में कांग्रेस यही रोल निभाते रहे, कोई बिल पास ना हो, वेल में चला जाए, हल्ला सिल्ला करते रहे, तब तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस मुक्त भारत जल्दी होना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग जिम्मेदारी से अपोजिशन का रोल निभाना स्टार्ट करे तो मुझको लगता है वो थोड़ा डिफर हो जाएगा। असम में बीजेपी की जीत के हीरो में अगला नाम है सर्बानंद सोनोवाल का। सर्बानंद असम के अगले सीएम भी होंगे। सर्बानंद सोनोवाल से बात की जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने। केंद्रीय खेल मंत्री और भावी मुख्यमंत्री असम के हमारे साथ मौजूद हैं। सर्बानंदा, भावी मुख्यमंत्री हैं आप, चुनाव जीत पर सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया, कैसे सोच रहे हैं, मतलब क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप चुनाव जीते हैं? जो हम लोगों ने जनता के चरणों पर हम लोगों ने आवेदन रखा था, तो जनता ने इस आवेदन को मान लिया है। हमारे सारे विषय को उन्होंने स्वीकृति दिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो भी परिवर्तन का माहौल आप देख रहे हैं, ये परिवर्तन बनाने में जनता ने बहुत बहुत बड़ा भूमिका पालन किया है। जनता की जो जनादेश, ये ईश्वर का जैसे आशीर्वाद जैसा होता है, तो हमें जनता के आशीर्वाद मिला। क्या क्या चुनौतियां हैं आपको लगता है असम में, जो मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जिसका समाधान आपको सबसे पहले करना है? अरे असम में बहुत चुनौती है, विदेशी घुसपैठियों का चुनौती है, इंडो बांग्ला बॉर्डर सील करने के विषय पर हमारी चुनौतियां है, एनआरसी प्रस्तुत करने के विषय पर चुनौतियां है, और हमारे जो इंडिजिनस जो लोग हैं उनकी सुरक्षा, उनकी आइडेंटिटी, उनकी जमीन जायदाद और उनके स्वाभिमान, ये भी बड़ी चुनौती है। तो अगले दिनों में हमारे जो सहयोगी दल सबका साथ मिलकर हम इस मुद्दा का हल निकालेंगे। आपने बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मुद्दा कहा, क्योंकि पार्टी का आपका लंबा एजेंडा, बहुत जमाने से ये एजेंडा चल रहा है। इस एजेंडे को लेकर आपका क्या पॉलिसी रहेगा, कितनी जल्दी इसका समाधान निकाला जाएगा? हाँ, इसका समाधान निकलेगा, क्योंकि अभी जो इंडो बांग्ला लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया गया है, इस एग्रीमेंट के जरिए ये स्पष्ट हो गया कि अगले दिनों में विदेशी घुसपैठियों को रोकने के लिए जो बॉर्डर सील किया जाएगा, उसी हिसाब से एक मुद्दा का हल निकलेगा। और दूसरी
जो आइडेंटिटी के सिलसिले में हमारे जो एनआरसी प्रस्तुत हो रहा है, एनआरसी का काम खत्म होते ही वो भी पूरा हो जाएगा। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि जनता के सहयोग से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा असम और उत्तर पूर्व राज्यों को मान्यता दिया है, प्रायोरिटी एजेंडा में रखा है। विकास के लिए अपने सहयोगी हर मंत्री को उत्तर पूर्व राज्य दौरा करने के लिए आदेश दिया है। उसी हिसाब से अब असम रोकने वाला नहीं, असम अभी विकास की दिशा पर जबरदस्त जाने वाला है। सर्वानंद, मोदी जी का सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का। नॉर्थ ईस्ट में पहला एंट्री है आप लोगों का। ये माना जाए कि नॉर्थ ईस्ट में बाकी जो स्टेट्स हैं, अब असम के बाद आप कम से कम नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस मुक्त करने का क्या कोई प्लान है क्या? बीजेपी पिछले 2 साल में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम करके दिखाया गरीब जनताओं के लिए, विकास के लिए, तो जनता का मानना है कि बीजेपी ही परिवर्तन ला सकता है। तो जब काम जनता ने देख ही लिया है तो जनता के मन में ये सोच उत्पत्ति हुआ है कि अगले दिनों में बीजेपी को ही सत्ता में लाना चाहिए। इसलिए असम में भी एक मौका दिया और उत्तर पूर्व राज्यों, बाकी जो राज्य है उसमें भी ऐसा ही मतलब माहौल बनेगा। करप्शन फ्री स्टेट की बात करें, आज अमित शाह साहब ने भी कहा कि हमारा टारगेट ये है कि हम करप्शन फ्री स्टेट दें। आपको लगता है कि यहाँ बड़ी एक समस्या थी करप्शन, उसको खत्म करने के लिए आप लोग आगे कदम उठाएगा? हाँ, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है उसी हिसाब से हम काम करेंगे। बीजेपी को असम में जीत दिलाने में एक और यंग इंडियन है श्री हरि बोरेकर। बोरेकर एबीवीपी के अखिल भारतीय महामंत्री हैं और उन्होंने बीजेपी के लिए जीत की नींव उस वक्त बनानी शुरू कर दी थी जब साल 2015 में पहली बार एबीवीपी ने राजधानी गुवाहाटी में कॉटन कॉलेज में जीत हासिल की। असम के विश्वविद्यालयों में कांग्रेस को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई। युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से जोड़ने का काम भी इनकी तरफ से किया गया, जो बीजेपी के लिए कारगर साबित हुआ।